हम इस समय हैं धर्मपुरी तहसील के कारम डैम पर, जहां पर कल शाम की तरह आज भी डैम के एक हिस्से से पत्थरों को हटाकर नहर बनाने का काम जारी है, ताकि बांध से पानी निकाला जा सके और बांध पर पानी का जो दबाव है उसे कम किया जा सके, जिससे जो संकट की स्थिति पैदा हो रही है, तमाम गांव के जो 12 गांव के लोगों के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उस संकट की स्थिति को टाला जा सके। परसों से आज तीसरा दिन है जब यहाँ पर राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। कल भी पूरे दिन और पूरे रात राहत कार्य जारी रहा। आज सुबह से भी पूरे दिन जो है वो राहत कार्य जारी है। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरे बांध के एक साइड के हिस्से को 5 मशीनों की सहायता से पूरी तरह से जो है वो मिट्टी निकाल कर, पत्थरों को हटाकर पानी की निकासी के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के दोनों मंत्री कल की तरह ही आज भी, यानी कल पूरे दिन और पूरी रात वो रहे और आज सुबह से ही उनके निर्देशन में ही, उनके निरीक्षण में ही पूरा जो है वो ये कार्यक्रम चल रहा है। पूरा राहत कार्य जारी है और अब जो है वो परिस्थितियां बन रही है कि कुछ ही समय में डैम से पानी छोड़ा जा सकता है। इससे पहले जो है वो 3 बजे से लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। गांव में जाकर पुलिस ने अनाउंसमेंट किए, लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। जो लोग नहीं जाना चाहते थे उन्हें पुलिस ने जबरन बाहर निकाला कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, खतरा हो सकता है, डूब में आ सकते हैं गाँव। तमाम लोगों को एहतियात के तौर पर निकाल कर जो है वो राहत शिविरों में भेजा या ऊंचे सुरक्षित स्थान पर भेजा। अभी आप देख सकते हैं कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उससे न सिर्फ सरकार की चिंता बढ़ी है, बल्कि पूरा प्रशासन पिछले 3 दिनों से चिंता में है। और अब ईश्वर से प्रार्थना का भी जो है वो सहारा लिया जा रहा। अभी थोड़ी देर पहले कारम नदी की पूजा की गई पूरे धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार, पूरी धार्मिक आस्था के साथ। जो महिला डिप्टी कलेक्टर हैं रोशनी पाटीदार, पीथमपुर एसडीएम, उन्होंने कारम नदी के डैम पर जाकर कारम नदी की पूजा की। नदियों को माँ कहा जाता है हमारी हिंदू धर्म संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, उसी अनुरूप उन्होंने कारम नदी की पूजा की, नदी को पूरा सुहाग चढ़ाया और ये कामना की कि जो कुछ हो वो निर्बाधा रूप से संपन्न हो जाए, माँ विकराल रूप धारण न करे, सब कुछ शांति से हो, सौहार्द से हो। और इसी कामना के साथ एक तरह से जो है वो नदी की पूजा की गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चिंता की लकीरें हैं प्रशासन के माथे पर, सरकार के माथे पर, कि तमाम प्रयासों के बाद अब जो है वो प्रार्थना का भी दौर शुरू हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में पानी छोड़ा जा सकता है और पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। सारे गांव को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। आस्था के साथ आप पूजा करने पहुंची थी, डैम से पानी निकाला जाएगा, एक बहुत बड़ा संकट की एक घड़ी एक तरह से, तो क्या कुछ आपने पूजा पाठ की और क्या इसके? देखिए कि हमारी मान्यता है, हम नदियों को माँ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक विपदा की स्थिति है। हमारी धार में और नीचे जो डाउन स्ट्रीम में जो भी हमारे ज़िले हैं, वहाँ किसी भी तरह की जनहानि, पशु हानि और किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, इसीलिए हमने आज प्रार्थना की है और पूजा की है। क्या किस तरह से, कौन कौन सी पूजन सामग्री? पूजन सामग्री में हमने सुहाग की सामग्री रखी, चुनरी, चूड़ी, सुहाग की पूरी सामग्री रखी और ये प्रे की है माता रानी से। जैसे मैंने बताया नदियाँ हमारी माँ होती है, तो माता रानी से यही प्रार्थना की कि कोई विकराल स्वरूप ना धारण करें और सामान्य स्थिति में सारी चीज़ें हो जाए।